नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर और मैं हूं आपके साथ अतुल फोवाले। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गुरुवार रात को 22 वर्षीय दलित युवक की हत्या कर दी। जिस युवक की हत्या की गई है उसका नाम अक्षय भालेराव था। हत्या का कारण ये बताया जा रहा है कि अक्षय ने अपने गांव में बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई थी। इसी बात से खफा होकर गांव के मराठा कम्युनिटी के 9 लोगों ने अक्षय की हत्या कर दी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के ऊपर SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गांव में पहले भी दलितों के ऊपर सवर्ण समाज द्वारा हमले होते रहे हैं। इस साल गांव में अक्षय ने भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई थी, जिसका गांव के कुछ सवर्ण लोगों ने विरोध किया था। गुरुवार शाम को गांव में बारात निकली थी, जिसमें मराठा समाज के कुछ लोग हाथ में तलवारें और लाठियां लेकर नाच रहे थे। उसी वक्त अक्षय और उनके भाई दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे थे। तभी बारात में से नाचने वाले कुछ लोगों ने अक्षय और उसके भाई पर हमला कर दिया, जिसमें अक्षय की मौत हो गई। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि नांदेड़ के जो गार्डियन मिनिस्टर है गिरीश महाजन, उनके पास और 2 जिले जिसमें धुले और लातूर का भी प्रभार है। गौर करने की बात यह है कि एक मिनिस्टर के पास 3 जिलों का प्रभार क्यों है। जो राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनके पास भी 6 जिलों का गार्डियन मिनिस्टर का प्रभार है। महाराष्ट्र एक ऐसा सेक्युलर और प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है, उस राज्य में ऐसी घटनाएं आखिरकार क्यों हो रही है? क्या गृह मंत्री का इन सभी घटनाओं पर एक कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं है? महाराष्ट्र में अभी जितने भी दलित लोगों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है, उसे रोकने में शिंदे और फडणवीस की ये बीजेपी की सरकार नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इस घटना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमने स्थानीय लोगों से बात की। आइए देखते हैं। 2017 से इस गांव में एट्रोसिटी के बहुत हादसे हुए। इस गांव में इतना जातिवाद है कि हर 5 से 6 महीने में यहाँ जाति के आधार पर दंगे होते रहते हैं। समाज के 2 जाति में हमेशा तनाव का वातावरण रहता है। आज भी गांव में जाति जाति में भेद साफ दिखाई देता है। अगर आज भी किसी नीची जाति का लड़का ऊपर गांव के दुकान में जाता है तो उस पर पत्थर फेंकना, उसको शारीरिक तकलीफ पहुँचाना, ऐसी घटनाएं इस गांव में बहुत सामान्य है। लोगों को उनके जाति के आधार पर गालियां देना, उन पर बेवजह अन्याय करना इस गांव में हमेशा होता रहता है। आज महाराष्ट्र में जो सत्ता में है उस शिंदे गुट का आनंदराव तिड़के और गांव का तंटा मुक्ति अध्यक्ष भाई जी, ये दोनों ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। गांव में बौद्ध बस्ती पर हल्ला करने के लिए वो लोगों को हमेशा भेजता रहता है। आज मेरे जो ये दोनों भाई थे, उनको दत्ता विश्वनाथ तिड़के, नारायण तिड़के, संतोष तिड़के, इन तीनों ने मिलकर चाकू से उन पर हमला किया। वो उसी जगह पर मर गया था। मैं उसको सिविल हॉस्पिटल तक लेके गया, पर वो बच ना सका। मैं प्रशासन को विनती करता हूँ कि इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। जय भीम। मैं सुजात अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज नांदेड़ महाराष्ट्र में एक बहुत दुखद और गुस्सा देने वाली खबर हम सबके सामने आई है कि एक युवक जिनका नाम अक्षय भालेराव था, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी थे, उनकी दिन में हत्या कर दी गई है कुछ जातिवादी गुंडों ने, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जयंती का त्योहार मनाने की कोशिश की अपने गांव में। भाइयों और बहनों, हमको ये समझना चाहिए कि आज भी भारत में ऐसे जातिवादी ताकतें घूम रही है आजादी के साथ, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने वाले युवकों को धमका रहे, और सिर्फ धमका नहीं रहे, आज उनका खून और कत्ल भी कर दिया गया है। इस दुर्घटना से हम सब अम्बेडकरीवादियों को बहुत गुस्सा आ रहा है और दुख होता है, और हम इस यहाँ के प्रशासन और ये सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द ये जो अपराधी है, जो फरार हो चुके हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनके कोर्ट के सामने पेश करे। उतना ही नहीं तो ये जो केस है, ये जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाए और जल्द से जल्द ये कोर्ट केस पे फैसला देके अक्षय भालेराव और उनके परिवार को न्याय दिला दे, और ये जो अपराधी है
उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर, ताकि जो कोई भी आगे जाके ऐसी घिनौनी जातिवादी घटना करने का सोच भी ले, उनको एक गहरा सबक मिल सकता है। एक्चुअली ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाती है। और नांदेड़ भी महाराष्ट्र में एक वेल नोन अम्बेडकराइट मूवमेंट का डिस्ट्रिक्ट है। उसके बावजूद भी अभी तक एक भी जयंती सेलिब्रेशन उस गांव में अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पे जो सवर्ण लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं, उनका दबाव ही इतना ज्यादा था कि कभी मार्जिनलाइज लोगों ने या फिर बुद्धिस्ट लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती यहाँ पे हम मना सके। मगर इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी की शाखा, ग्राम शाखा वहाँ पे स्थापित की गई थी, और उन शाखा के माध्यम से जयंती मनाने की इच्छा उन लोगों ने दर्शाई थी। और उनके साथ ही मेरे ख्याल से शायद ये मार्च में हम लोगों की उन लोगों के साथ मीटिंग भी हुई थी। और भीम जयंती निकालने के लिए जहाँ जो कुछ भी परमिशंस लगते हैं, वो कलेक्टर ऑफिस से हो या फिर लोकल पुलिस स्टेशन से हो, और सब प्रोसेस में वंचित बहुजन आघाड़ी ने वहाँ के लोगों की मदद की थी। और उसके बाद भी जिस दिन जयंती थी, भीम जयंती मनाई गई 29 अप्रैल को, उसी दिन पुलिस प्रोटेक्शन में जयंती मनाई गई। पुलिस वालों ने कुछ कंडीशंस डाल के सेलिब्रेशन के लिए परमिशन दी, और सिर्फ आधे घंटे तक रैली चली। परमिशन 4 घंटे का था, मगर आधे घंटे तक रैली को खत्म कर दिया गया। और उस दिन से लेकर गांव के जो सवर्ण लोग हैं, वो रेगुलर इंटरवल पर बुद्धिस्ट यूथ जो है वहां पे, उनको धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था कि तुम लोग अपनी औकात में रहो। उसके आगे चलकर उनका एक गवर्नमेंट द्वारा दिया गया लैंड है, जिसको हमारे यहाँ गायरान बोलते हैं। वो लैंड के ऊपर भी 1 एकड़ के आसपास उन लोगों ने वहां पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वो कब्जा अभी तक है, और उसी के चलते गांव में बहुत सारा दहशत का माहौल था। और कल इन लोगों ने बहुत दिनों से प्लानिंग चल रहा था, और वहाँ के कुछ शिवसेना शिंदे गट के कुछ नेता है और स्टैंडिंग एमएलए है, संतुक हम्बर्डे करके, जो कांग्रेस से आते हैं। और उन जो संतुक हम्बर्डे, उनके भी गांव में कभी भीम जयंती मनाई नहीं जाती, जो कि वो विष्णुपुर से आते हैं। उन लोगों के सपोर्ट से ये सब प्लान बना, और ये प्लान करके वेल प्लान मर्डर इन लोगों ने साजिश रची, और एक बुद्धिस्ट बच्चे की यहाँ पर अत्यंत बहुत ही बेशर्मी से और बहुत ही दर्दनाक मौत उसको दी गई। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।